हेलो दोस्तों, एक एच टी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों हमने प्रश्नावली 5.5 को पिछले लेक्चर में एंड कर दिया था। अब जो हमारी जो प्रश्नावली होगी, प्रश्नावली 5.6, इस प्रश्नावली को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो हमें प्रश्नावली 5.6 में जो दिया है दोस्तों, इसमें आपको dy/dx ज्ञात करना है। जो आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है, इसमें x बराबर 2at² और y बराबर 8t⁴। तो जो भी इसमें कांस्टेंट वैल्यू होती है, और t तो हम तो इसके t के सापेक्ष अवकलन करेंगे दोस्तों। तो इसमें जो a है, a एक कांस्टेंट वैल्यू है, और इसी कांस्टेंट वैल्यू को अवकलन करके हमें इसे हटाना है। ठीक है, और x और y का अवकलन करके हमें dy/dx ज्ञात करना है। तो दोस्तों, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, x बराबर 2at², y बराबर 8t⁴, इसको हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों हमारी प्रश्नावली 5.6 dy/dx हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, x बराबर 2at को लेते हैं। x बराबर 2at²। ठीक है, इसका हम दोस्तों t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, इसका हम t के सापेक्ष हम क्या करेंगे दोस्तों, अवकलन करेंगे। तो जब हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का अवकलन क्या हो जाएगा दोस्तों, dx/dt। ओके, बराबर, और 2at²। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, 2at² जब कोई वैल्यू है, जैसे d/dx x² का अवकलन करते हैं तो दोस्तों 2x आता है। इसी तरह इस 2at² का अवकलन करेंगे तो दोस्तों 2 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4at। ओके, 4at आपका ये आ जाएगा। तो ऐसे ही हम y बराबर को लेंगे, y बराबर 8t⁴। इसका दोस्तों हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका dy/dt बराबर 4 आगे आ जाएगा, 4at⁴। ठीक, तो हमने dx/dt को निकाल लिया और इसका मान ये रहा, और dy/dx को निकाल लिया, और हमें ज्ञात क्या करना है दोस्तों, dy/dx। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, जैसे ये हमारा समीकरण फर्स्ट है और इसको हम समीकरण सेकंड देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण फर्स्ट का सेकंड में भाग देंगे। समीकरण फर्स्ट का सेकंड में भाग देने पर, तो समीकरण फर्स्ट का सेकंड में जब भाग देंगे तो ये तो हो जाएगा, पहले फर्स्ट लेंगे ये वाला, पहले सेकंड वाला dy/dx, क्योंकि हमें dy/dx निकालना है दोस्तों। तो dy/dx को ऊपर लेना पड़ेगा, तो dy/dt अपॉन, अब dx/dt को dx/dt बराबर dy/dx आपको दे रखा है 4at⁵ अपॉन, और dx/dt आपको दिया है 4at। तो दोस्तों इससे 4 से तो ये 4 चला जाएगा। ठीक है, और a से ये a, और इससे ये 2 घात। अब यहाँ से dt और dt ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका dy/dx निकल आएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, t²। यही दोस्तों हमको सिद्ध करना था। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर होगा, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों हमको दिया है x बराबर a cos θ, y बराबर b cos θ। तो दोस्तों इसमें अब t तो दिया नहीं है, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये दिया आपको थीटा, तो आपको थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, थीटा के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। तो हम लेंगे x बराबर a cos θ। तो इसका दोस्तों हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका तो होगा dx/dθ।
बराबर, और इसका आपका हो जाया करता है, वो हो जाया करता है कॉस थीटा का तो माइनस साइन थीटा होता है, तो कांस्टेंट वैल्यू ए और ये साइन थीटा। ठीक, इसको हमने समीकरण फर्स्ट दे दिए। अब हम लेंगे दोस्तों बाई बराबर बी कॉस थीटा। इसका हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई अपॉन टी थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी कॉस थीटा। ओके, ये आपका हो जाएगा माइनस बी कॉस थीटा। तो इसको हम समीकरण सेकंड देते हैं। तो दोस्तों समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, मतलब समीकरण सेकंड को हम ऊपर लेंगे और भाग दे देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स का, डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स आपका हुआ है, ये हुआ है माइनस बी कॉस थीटा अपॉन, और डी एक्स अपॉन डी थीटा जो दिया है ए साइन थीटा, ये इससे आपका कैंसिल हो जाएगा। एक मिनट, ये क्या दिया है दोस्तों, साइन थीटा है, बाई बराबर बी कॉस थीटा, इसका अपकरण होगा माइनस बी साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और डी थीटा से डी थीटा, और डी वाई अपॉन डी एक्स जो आपका निकल आएगा बी अपॉन ए। यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर बी अपॉन ए। तो अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आपको x बराबर साइन टी कॉमा बाई बराबर कॉस 2t। तो हम x बराबर साइन टी, अब दोस्तों हमें इसका t के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स अपॉन डी थीटा, और साइन टी का होता है कॉस टी, कॉस टी साइन टी का अवकलन क्या हो जाता है दोस्तों, आपका कॉस टी अवकलन हो जाता है। ठीक है, अब जो हमारा होगा दोस्तों बाई बराबर लेंगे हम, बाई बराबर कॉस 2t, टी के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा आपका डी बाई अपॉन डी टी बराबर कॉस टी का अवकलन क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का साइन 2t माइनस साइन 2t। अब लेकिन दोस्तों 2t का भी तो अवकलन करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो t का अवकलन वन हो जाएगा। ठीक, यहाँ 2t का अवकलन क्या हो जाएगा दोस्तों 2, जैसे डी अपॉन डी टी, अगर आपको 2t चाहिएगा तो इसका जो अवकलन होता है वो 2 होता है। ठीक है, अगर टी स्क्वायर हो तो उसका अवकलन 2t हो जाएगा, वो उसी की फॉर्मेट होता है दोस्तों डी अपॉन डी एक्स, इसमें x के सापेक्ष करते हैं तो 2x का 2 हो जाता है और x स्क्वायर का 2x हो जाता है। ठीक, तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण सेकंड दे दिए, इसको समीकरण फर्स्ट दे देंगे, तो डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी बराबर डी वाई अपॉन डी टी आपका हो जाएगा माइनस 2 साइन 2t, और ये वाला जो हो जाएगा आपका डी एक्स अपॉन डी टी, ये हो जाएगा आपका कॉस टी। ठीक, अब डी टी से ये डी टी आपका कैंसिल हो जाएगा, जो डी वाई अपॉन डी एक्स आपका निकल के आएगा वो आ जाएगा दोस्तों माइनस 2 साइन 2t अपॉन कॉस टी। यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आपको x बराबर 4t कॉमा बाई बराबर 4 अपॉन टी, तो हम x बराबर 4t इसका दोस्तों t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी बराबर 4t का अवकलन क्या होगा दोस्तों 4। ओके, इसको हमने समीकरण फर्स्ट दे दिया। अब बाई बराबर लेंगे, बाई बराबर 4 अपॉन टी, इसका दोस्तों टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी टी,
और 4/t यानी कि 4 को हमने कॉमन लिया, यहाँ पे 1/t का आपको अवकलन करना है। और 1/t का अवकलन दोस्तों क्या होता है, जैसे d/dx x के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं तो 1/x का अवकलन दोस्तों क्या हो जाता है, -1/x²। इसी तरह जब हम t का अवकलन कर रहे हैं तो 1/t का क्या हो जाएगा दोस्तों, -1/t² हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 माइनस 1/t²। ये हो जाएगा आपका अवकलन हो जाया करता है जो dy/dt। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको समीकरण सेकंड दे देते हैं। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से समीकरण फर्स्ट व सेकंड से जब हम करेंगे तो ये हो जाता है आपका dy/dt अपॉन dx/dt बराबर dy/dt का मान हम पुट करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा -4/t²। और dx/dt का मान पुट करेंगे तो dx/dt का मान हो जाएगा आपका 4। ओके, जब हम 4 को यहाँ पर ले जाएंगे तो दोस्तों ये जो आपका हो जाया करता है -4/4t²। और 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, जो हो जाएगा -1/t²। dt से आपका dt कैंसिल हो जाएगा तो dy/dx जो आपका निकल के आ जाया करता है वो होता है आपका -1/t²। ओके, यही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर होगा, क्वेश्चन नंबर हम 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आपको दिया है x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y बराबर आपको दिया रखा है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। तो दोस्तों x बराबर लेते हैं, x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। तो इसका हम दोस्तों थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर जो ये हो जाया करता है पर dx/d थीटा बराबर, तो दोस्तों इसका cos थीटा आपका अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस sin थीटा और माइनस, और cos 2 थीटा का अवकलन क्या करेंगे, माइनस sin 2 थीटा। ठीक, माइनस sin 2 थीटा, लेकिन 2 थीटा का जब करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ओके, तो इसको सही से लिखते हैं हम, तो ये हो जाएगा माइनस sin थीटा और ये माइनस माइनस प्लस, जो हो जाया करता आपका 2 sin 2 थीटा। ओके, ये चीज़ आपकी हो गई। तो ये dx/d आपका निकल आया। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब y बराबर लेंगे हम, तो y बराबर आपका है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। तो इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy/d बराबर sin थीटा का क्या हो जाएगा दोस्तों, cos थीटा। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, अब माइनस sin 2 थीटा का हो जाएगा cos 2 थीटा और 2 थीटा का हो जाएगा आपका 2। ओके, तो dy/d बराबर जो हो जाया करता आपका cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। तो हमने दोस्तों इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया, इसको समीकरण सेकंड मान लिया। अब यहाँ से dy/dx आपको निकालना है, तो dy/d को आप ऊपर लोगे और dx/d को आप नीचे लोगे, जिससे थीटा से थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो dy/d का मान क्या है दोस्तों, जो रख दिया है cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन, और dx/d का जो मान आपका आया था वो आपका हो जाएगा माइनस sin थीटा प्लस का 2 sin 2 थीटा। ठीक है, तो dy/dx जब आपका निकल के आएगा तो हो जाएगा आपका cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन ये 2 sin 2 थीटा माइनस का sin थीटा। ठीक, यही आपको सिद्ध करना था। dy/dx आपका निकल आया है। अब दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन नंबर होगा, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया रखा है दोस्तों, x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा, कॉमा y बराबर a 1 प्लस कॉस थीटा। तो दोस्तों x बराबर इसको हमने लिया, तो इसका हम दोस्तों थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। थीटा के सापेक्ष जो आपका हो जाया करता है dx अपॉन डी थीटा बराबर a थीटा का 1 और माइनस साइन थीटा का हो जाएगा आपका कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको आप समीकरण फर्स्ट दे दीजिएगा। अब दोस्तों जो y बराबर दिया है इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन जब करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा बराबर a 1 का तो आपका 0 हो जाएगा और प्लस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम dy अपॉन डी थीटा को निकालेंगे तो यहाँ से dy अपॉन डी थीटा को ऊपर रखेंगे और dx अपॉन डी थीटा इसको हम नीचे रखेंगे। तो दोस्तों dy अपॉन डी थीटा इसका जो मान आपका हो जाया करता वो हुआ है a माइनस का a साइन थीटा। ठीक है, ये वाला dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा इसका जो आपका जो मान हुआ है वो दोस्तों a 1 माइनस का कॉस थीटा। ठीक, ये इसका मान होगा। तो यहाँ से a आपका तो कैंसिल हो गया, यहाँ से थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो dy अपॉन dx। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, साइन थीटा का हाफ फार्मूला। तो दोस्तों क्या होता है कि इसको आपको समझाना पड़ेगा मुझे कि साइन टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर मुझे साइन थीटा, ये हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ पे 2 थीटा है तो इसका हाफ जब हम करेंगे तो थीटा बचता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे 2 साइन थीटा, हाफ एंगल इसका थीटा और इसका हाफ एंगल कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, तो जैसे हम अगर साइन थीटा का जब निकालेंगे तो यहाँ से इसका हाफ एंगल निकालेंगे, तो दोस्तों हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये इसका हाफ एंगल फॉर्मूला हो जाया करता है। अब दोस्तों अगर हम 1 माइनस कॉस थीटा की बात करते हैं तो दोस्तों जो होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि होता है 1। अब साइन स्क्वायर थीटा का जब हम मान निकालते हैं तो हो जाता है 1 माइनस, ये इस साइड हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यही 1 माइनस कॉस थीटा जिसका मान है साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन स्क्वायर तो आपका नहीं लगा है। तो दोस्तों तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये आपको एक चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब जो आपका मान आएगा वो आ जाता है दोस्तों cos 2 थीटा का मान। cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है अगर हम उसको साइन में लेते हैं तो हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर हम कॉस में लेंगे तो ये हो जाया करता है आपका 2 कॉस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपका कॉस में हो जाया करता है। तो अगर ये इसका हाफ एंगल फॉर्मूला, ये वाला हाफ एंगल और ये वाला हाफ एंगल, अगर हम यहाँ से अगर हम दोस्तों यहाँ से cos 2 थीटा का जो आपका वैल्यू दिया गया है ये वाला, ये आपको फॉर्मूला cos 2 थीटा का आपको ध्यान रखना है ये वाला। ठीक, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब जो यहाँ पर आपको दिया cos थीटा, अब ये cos 2 थीटा, ये हाफ एंगल फॉर्मूला ये हो जाया करता है। अगर हम cos थीटा का हाफ एंगल निकालेंगे साइन में, cos थीटा का हाफ एंगल साइन में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और थीटा का क्या हो जाएगा दोस्तों थीटा बाई 2। कॉस में अगर हाफ एंगल निकालेंगे कॉस थीटा का हाफ एंगल, कॉस में जब आप निकालोगे तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप क्या करोगे, तो यहाँ पे साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला जब आप यहाँ पे लगाओगे तो हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन ये 1 माइनस, अब cos थीटा का हाफ एंगल लगाओगे आप तो ये वाला आपको लगाना पड़ेगा,
तो 1-2 sin² θ/2, जिससे आपका इससे कैंसिल हो सकता है। ठीक है, हमें इस 1 को कैंसिल करना है और 1 कैंसिल करना है, तो आपका जब ये फॉर्मूला आप लगाओगे तो इससे 1 कैंसिल नहीं होगा। ठीक, अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आपका ये 1 कैंसिल हो जाएगा। कैसे होगा वो आप देखिए कि जब माइनस, अब cos थीटा इसका फॉर्मूला ये वाला जब हम पुट करेंगे तो हो जाएगा 1-2 sin²θ/2। तो जब हम माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये इससे कैंसिल, और इसमें मल्टीप्लाई जब इसका करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस का हो जाएगा तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और sin²θ/2 जब बचेगा तो ये स्क्वायर से ये sin थीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो dy/dx, तो cos θ/2 और sin θ/2 आपका बचेगा। जो cos θ/2 और sin θ/2 जो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ये cos θ/sin θ हो जाता है cot थीटा, तो हो जाएगा आपका cot θ/2। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूले दोस्तों आपको दिए हैं तो इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूले जो हैं आपको ऑप्शन में भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये खासकर फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, तो लेक्चर को आज यहीं पर रखते हैं। अगला जो हमारा लेक्चर होगा 5.6 का सेकंड लेक्चर, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करेंगे। ठीक, 7 जो क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा, ये 7, ये क्वेश्चन नंबर आपका बहुत लॉन्ग है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसको हम दोस्तों सही से आपको इस सब क्वेश्चन को समझाएंगे, और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है आपका। ठीक, इस क्वेश्चन को सही से समझाएंगे, जो कि मुझे मुश्किल से जब हम सेकंड वीडियो बनाएंगे तो मुश्किल से 2 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग 1-1.5 पेज लेगा आपका सॉल्व करने में। ठीक, तो इसको मुझे सही से समझाना पड़ेगा, एक एक स्टेप समझाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। तो वीडियो को आज यहीं रोकते हैं। अगला हमारा लेक्चर 2 होगा, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे।